सो दैट इज वाई। नाउ एक मैंने और कवर किया है BCO, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांच कमीशन ऑफिसर। ये इट्स अ इंटरनल सिस्टम ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, जहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे जवान होते हैं टेरिटोरियल आर्मी के, उनको एक मौका दिया जाता है कि भाई अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप भी रिटर्न एग्जाम में बैठो, आप करो, आप BCO कमीशन के लिए आओ। पहले सिस्टम हुआ करता था, अंदर से इंटरनल डिपार्टमेंटल फैसिलिटी थी। दिस वाज ओनली एप्लीकेबल टू द टेरिटोरियल आर्मी जवान्स। नाउ ASB एंट्री भी मैंने कवर की है फॉर द शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स। इट इज आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जनरल आपको पता होगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है, जिसमें 10 साल के बाद में आप छोड़ के आए थे। पहले 5 साल होते हो, 10 साल के बाद में आप छोड़ के आए तो, या फिर आप 10+4 14 साल के बाद में छोड़ के आ जाते हो। तो आपकी पेंशनेबल सर्विस तो रेगुलर आर्मी में भी 20 साल है, टेरिटोरियल आर्मी में भी 20 साल है। अब आपकी पेंशन नहीं बनी है, अब आप यंग एज में बाहर आ गए हो, यू डोंट वांट टू गो आउट, बट समहाउ यू कुडंट गेट दी परमानेंट कमीशन। आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप TA ज्वाइन करोगे। सो लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आपने इतनी सारी ट्रेनिंग करी है, आपने इतना समय फौज में गुजारा है, यू कांट लिव विदाउट द आर्मी, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, so you join the TA. So there are a lot of short service officers who are serving in TA right now. So Army Headquarters Selection Board में क्या होता है, applicable to short service commission officers only from the Army, Navy, Air Force। आप कहीं के भी हो सकते हो, आर्मी के भी, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, बोथ मेल और फीमेल सबके लिए ओपन है। एज पर द वैकेंसी, जितनी वैकेंसीज होती हैं, इसका कोई रिटर्न नहीं होता, कोई SSB नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है, SSB क्वालिफाई की हुई है और ट्रेनिंग भी की हुई है। तो उनको ये सब झंझट से नहीं गुजरना, दे हैव टू अप्लाई। इनका अलग तरीका होता है ज्वाइन करने का। और हाँ, ये मान लो शॉर्ट सर्विस कमीशन में, मतलब आज ये बाहर आ गए फौज से शॉर्ट सर्विस कमीशन का 10 साल करने के बाद में या 14 साल करने के बाद में, फिर ये बाहर कहीं जॉब करने लग गए और उनको फिर मज़ा नहीं आया कि भाई हम नहीं, फौज में ही ठीक थे, एंड नाउ दे वांट टू अप्लाई टू TA। और मान लीजिए ये करते करते 7 साल निकल गए, पर इनकी एज अभी भी 42 ईयर्स से कम है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ASB के लिए, एंड दे कैन जॉइन द टेरिटोरियल आर्मी एंड कंटिन्यू। बेनिफिट्स क्या होते हैं? फॉर्मल इंटरव्यू, वंस योर एप्लीकेशन इज शॉर्ट लिस्टेड, देन एंटीडेट सीनियरिटी आपको मिल जाती है। मतलब अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ से बाहर आए थे 14 साल में, तो ऑब्वियसली आप जैसे अपनी ग्रेचुटी जमा करते हो वापस, आई होप द शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स विल अंडरस्टैंड दिस, ग्रेचुटी जमा कर देते हो तो उसके बाद में आपको आपकी एंटीडेट सीनियरिटी मिल जाती है। मतलब अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो जिस डेट से आपने रैंक लिया था, उस डेट की आपको सीनियरिटी मिल जाएगी। यू विल स्ट्रेट अवे ज्वाइन एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल होगी। अगर आप मेजर थे तो आप सीधा मेजर ज्वाइन करोगे। You're getting it? So if you are a major in your previous service, you will join as a major once you deposit your gratuity back, and a lot of people do that only, obviously. क्योंकि आप दोबारा लेफ्टिनेंट से शुरू नहीं करोगे ना, आप ऑलरेडी मेजर साहब हो, तो ऑब्वियसली उनको एज अ मेजर ओनली। जो आपकी प्रीवियस सर्विस में जितने डेकोरेशन थे, आप सेना मेडल थे, शौर्य चक्र पे जो भी आपके अवार्ड्स ऑनर सब कुछ थे, आपके कोर्सेज थे, वो सारे के सारे इंटैक्ट रहते हैं। कोई उन्हें दोबारा से करने के लिए नहीं कहता, बिकॉज दे वर डन इन दी सेम आर्मी। आपने यहीं पे किए थे और आप वापस यहीं आ रहे हो, ऑब्वियसली वो सब एप्लीकेबल है। पेंशन ऑफ कोर्स, आपने अगर 10 साल की थी, आप 10 साल और करते हो तो आपकी 20 साल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपकी पूरी सर्विस काउंट हो जाती है प्रीवियस सर्विस। जैसे आप अपनी ग्रेचुटी जमा कर देते हो तो आपको पूरी सर्विस का बेनिफिट मिल जाता है। आपने 10 साल की थी तो 10 साल आपके जुड़ जाएंगे, आपको 10 साल और करनी है और आपकी पेंशन बन जाएगी। अगर आपने 14 साल की थी तो आपको 6 साल और करने आपकी पेंशन बन जाएगी। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, यू नो। और हाँ, इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर लाइक 2 मंथ्स, आप सिर्फ 2 महीने के लिए आना चाहते हो। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं जो बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फौज का वो कीड़ा रह जाता है ना कहीं ना कहीं, तो they want to be part of the army still, so they are serving in the territorial army। वो आते हैं, अपना काम करते हैं, तो they are connected to the forge also, they are doing well in the corporate world also, they are doing wonderfully well in their businesses also। So हैं बहुत सारे ऐसे। Eligibility I've said you can join, already told you can join anytime after leaving the short service within the age limit of 42 years। क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए भाई आपका, प्रीवियस सर्विस से कोई पंगा नहीं होना चाहिए, कोई झोल नहीं होना चाहिए, यू शुड बी मेडिकली फिट। जेंटलमैन, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ देर आर एनी क्वेरीज, प्लीज डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट olivegreensofficial@gmail.com। माई नेम इज रोहन, and please do like it, share it, subscribe it. Please press the bell icon so that whenever the next video comes, you get the notification. Thank you.